दिस इज़ राधा फ्रॉम नमो नमः वास्तु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे घर का मेन एंट्रेंस। बेसिकली मेन एंट्रेंस अगर हमारा सही लोकेशन में है सो दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इनटू आवर लाइफ, बिकॉज मेन डोर जो है वो घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? मेन डोर के थ्रू हम अपने जो आउटर वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली मेन डोर के जरिए हम चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं। तो मेन डोर एक बीच की कड़ी होता है हमारा आउटर वर्ल्ड एंड हमारे ड्रीम होम के बीच में। तो इस वजह से मेन डोर बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि मेन डोर हमारा जो है वो अच्छी लोकेशन में है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस हैं। वैदिक वास्तु में जो हमारा वास्तु मंडल होता है उसमें जो हमारे 32 पड़ा बोलते हैं वो जो होता है वो हमारी लोकेशंस होती हैं मेन डोर चूज करने के लिए। उसमें कुछ एक लोकेशंस जो हैं वो डिवाइन लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे गॉड बैठते हैं। ऑन दी अदर हैंड बाकी के जो लोकेशंस हैं, जो जोन्स हैं, उसमें हमारी डेमोनिक एनर्जीज बैठती हैं। तो इन केस अगर हमारा डोर जो है, मेन एंट्रेंस जो है वो अगर सही जोन में नहीं है तो बेसिकली आउट ऑफ दीज 32 लोकेशंस ओनली वी हैव 9 लोकेशंस जो कि ऑस्पिशियस होती हैं हमारे मेन एंट्रेंस के लिए। तो इन केस अगर हमारा जो डोर है वो इन 9 लोकेशंस के अलावा किसी और लोकेशन में है तो उसकी अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमको लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं एंड दैट बिकम्स अ डिफेक्ट इन दी मेन एंट्रेंस। तो अब हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास बहुत ही मुश्किल से ऐसा अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपने मेन एंट्रेंस को करेक्ट कर पाए बाय डेमोलिशिंग। अगर आप फ्लैट में हैं तो यू कांट इवन थिंक ऑफ चेंजिंग द एंट्रेंस फॉर योर अपार्टमेंट। उसी तरीके से अगर हमारा इंडिविजुअल घर है तो मोस्टली हमारे पास ना तो टाइम होता है, ना एनर्जी होती है, ना ही उतना हम पैसा लगाना चाहते हैं कि हम चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ। तो उस केस में हमारे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अपने करंट एंट्रेंस को वर्चुअली शिफ्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दोज 9 लोकेशंस जो हमारे मेन एंट्रेंस के लिए परमिटेड हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा करंट डोर है उसके लिए हम ये पायरा बैंड यूज करते हैं। पायरा बैंड इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल वॉल और अ वर्चुअल कर्टेन टू ब्लॉक द एनर्जी। अब वो एनर्जी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसको ये ब्लॉक कर सकता है। तो जो हमारा करंट डोर है, करंट जो मेन एंट्रेंस है, अगर वो नेगेटिव जोन में है या सही लोकेशन में नहीं है तो उसको हम सबसे पहले पायरा बैंड लगा के ब्लॉक कर देंगे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उस डोर को यूज करेंगे। हम घर से बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, सो सारी चीजों के लिए हम उस डोर को यूज करेंगे, बट जो एनर्जी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा इस पायरा बैंड के थ्रू। अगर आपका डोर बड़ा है मान लीजिए तो यू मे हैव टू यूज 2 पायरा बैंड स्ट्रिप्स। अगर आपका मेन एंट्रेंस स्टैंडर्ड साइज है तो एक में भी काम चल सकता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो घर का मैप है उसको हम 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो कि एक जो 9 हमारे लोकेशंस दिए हुए हैं अच्छे मेन एंट्रेंस के लिए, हर एक मेन एंट्रेंस का, हर एक लोकेशन का एक स्पेशलिटी होता है कि वो हमारे लिए क्या करता है। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट इन आवर लाइफ, व्हाट वी डिजायर इन आवर लाइफ, हम अपने एंट्रेंस को चूज करते हैं। जनरली जो नॉर्थ के एंट्रेंसेस होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज हमारी जो नॉर्थ की डायरेक्शन है दैट बिलोंग्स टू आवर मनी रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, आवर फाइनेंस रिलेटेड जोन्स।
तो हमारा नॉर्थ में जो 3 एंट्रेंसेस हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं वो हमारा N3, N4 एंड N5 होते हैं। तो इन केस अगर आपको अपना नॉर्थ में एंट्रेंस चाहिए, एक वर्चुअल एंट्रेंस, तो वो हम इस फॉर्चून डोर के थ्रू ओपन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ये फॉर्चून डोर क्या करता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये फॉर्चून डोर ऐसा दिखता है। इसमें यहाँ पे ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स हैं और ये पिरामिड्स हैं इंटरनली। इसके पीछे पे कॉपर एंड गोल्ड प्लेटेड चिप्स लगी हुई हैं जो कि बूस्टर चिप्स होती हैं एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए। तो आपने अपने प्लॉट को जो जिस डायरेक्शन में आपको फॉर्चून डोर एक्टिवेट करना है, ओपन करना है, आप उस डायरेक्शन को 9 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। इक्वल 9 हिस्सों में आपको डिवाइड करना होता है। एंड इमेजिन अगर आपको N4 में डोर खोलना है तो आप N4 की जो जोन है आपके प्लॉट की, वहां पे इसको आप ऐसे फिक्स कर देंगे वॉल पे। तो इस तरीके से आप वॉल पे इसको फिक्स कर देंगे तो वहां पे वर्चुअली एक डोर क्रिएट हो जाएगा। इवन दो वहां पे एक सॉलिड वॉल है, बट वर्चुअली हम उस जोन को एक्टिवेट कर देंगे। तो जो हमको मेन एंट्रेंस के थ्रू एनर्जी चाहिए होती है आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी घर में अंदर आने के लिए, वो इस फॉर्चून डोर के जरिए हम एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना जो करंट मेन एंट्रेंस है उसकी एनर्जी को ब्लॉक करके हम वर्चुअली एक अच्छी सही लोकेशन में वी कैन एक्टिवेट आवर मेन एंट्रेंस थ्रू दिस फॉर्चून डोर। अब किसी भी पायरा वास्तु के प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हमें उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है कि वो हमारे लिए क्या काम करेगा। तो अगर आप चाहें, अगर आपको रेकी एनर्जी आती है या फार्मा प्रोग्रामिंग आती है, तो आप खुद से भी इस प्रोडक्ट को प्रोग्राम कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज कि यू कैन कॉन्टैक्ट एनी वास्तु एक्सपर्ट जिसको कि पायरा वास्तु का नॉलेज है, वो भी आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है। और अल्टरनेटिवली यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड मैं आपका जो भी वास्तु का दोष है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन आंसर योर क्वेरीज एंड साथ में जो भी रेमेडीज हैं उन प्रोडक्ट्स को मैं आपके लिए प्रोग्राम करके, एक्टिवेट करके मैं आपको उसे सेंड कर सकती हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको फॉर्चून डोर के बारे में बताया और जो हमारे वास्तु डिफेक्ट होते हैं मेन डोर में उसको हमने देखा। अभी आपका किस जोन में मेन एंट्रेंस है और उसके क्या दोष है वो डिटेल में हम जब आपका मैप देखेंगे तब डिस्कस कर पाएंगे। बट जनरली जो 9 लोकेशंस के अलावा हमारे मेन एंट्रेंस होते हैं उनके अपने अपने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन में अपने मेन एंट्रेंस को हम वर्चुअली ओपन कर सकते हैं। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी रेमेडीज बताऊंगी कि क्या वास्तु दोष है और उनकी क्या रेमेडीज करके हम वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही एंड इफ यू एंजॉयड माय वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन and I'll see you in my future videos with more remedies. Until then, bye bye and take care. Thank you.